माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ये देखेंगे हम कि क्या होता है। बहुत सारे बच्चों में क्या कंफ्यूजन रहती है कि वो उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सी चीज कब बढ़ेगी, कौन सी चीज कब घटेगी इन चीजों में। तो आज हम इसको जल्दी से जल्दी याद करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे होता है ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हमने नॉर्मल वैल्यूज लिख रखी है, पीएच लिख रखा है। इनकी वैल्यूज हमारे को याद होना सबसे पहले जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नॉर्मल वैल्यूज क्या है हमारी, पीएच है हमारा 7.35 से लेकर 7.45। ये हमारी सारी बॉडी की बात हो रही है, बॉडी से बाहर की बात नहीं हो रही है, ये बॉडी की बात हो रही है कि बॉडी में कितना पीएच होता है, कितना PCO2 होता है, कितना HCO3 होता है, सारी बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, PCO2 हमारे कितना होता है 35 से लेकर 45 mmHg। यहाँ पे मैंने एक नोट भी डाल रखा है PCO2 से रिलेटेड। PCO2 अगर लेस देन 35 हो तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, वहां पे टर्म्स यूज होती है क्या, हाइपोकैप्निया और हाइपोकार्बिया। और PCO2 अगर 45 से ज्यादा हो तो उसके लिए क्या है, हाइपरकैप्निया और हाइपरकार्बिया। ठीक है, ये टर्म्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अगर आती है तो बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि वो ये चीज नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा HCO3। HCO3 क्या है हमारा, उसकी नॉर्मल वैल्यू 22 से लेकर 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये हमारे यूनिट भी याद रखिए सबकी, जैसे PCO2 की थी वो भी। ठीक है, PO2 की वैल्यू कितनी हमारी 80 से लेकर 100 mmHg। ऑक्सीजन सैचुरेशन की वैल्यू कितनी है 96% से लेकर 100%। ठीक है, तो ये सारी हमारी नॉर्मल वैल्यूज थी, हमारे को याद रखनी है। इसमें से मेन कौन सी हमारी, सबसे ऊपर पीएच की, फिर उसके बाद PCO2 की, HCO3 की और PO2 की। इनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होता है, हमारे को इन चारों की मेनली वैल्यू देखनी होती है। नेक्स्ट हमारे क्या है, वे टू लर्न दिस। इसको याद करने का सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा। ठीक है, बट आपको समझना पड़ेगा, ध्यान लगा के समझिएगा। पहला है क्या है हमारा बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड में क्या है हमारा पीएच और HCO3 क्या होते हैं, आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कैसे देख लेते हैं, पीएच अगर हमारा इंक्रीज होगा तो HCO3 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारा पीएच अगर हमारा डाउन जाएगा, डिक्रीज होगा, तो हमारा HCO3 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हमारा ऐसे बेस्ट फ्रेंड है। और एनी में देख लेते हैं, पीएच क्या होगा अगर इंक्रीज होगा तो CO2 क्या होगा, यहाँ पे CO2 है वहां पे HCO3 है। डिफरेंस देखना, यहाँ पे CO2 है वहां पे HCO3 है। पीएच के रिलेशन में बता रहे हैं हम। ठीक है, पीएच अगर हमारा इंक्रीज होगा तो CO2 क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। पीएच अगर डिक्रीज होगा तो CO2 इंक्रीज, ऑपोजिट होगा, यहाँ पे वहां पे सेम रहेगा। रेस्पिरेटरी में देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे लिख रखा है PCO2 फ्लक्चुएशन विद पीएच। पीएच की फ्लक्चुएशन विद पीएच। और हमारे यहाँ पे मेन चीज बस ये याद रखने की यहाँ पे है कि रेस्पिरेटरी के लिए अगर आएगा तो हमारे को CO2 लिखना है। CO2 कहीं पर भी आएगा तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगा, बस ये बात खत्म। नेक्स्ट हमारे क्या, मेटाबॉलिक से रिलेटेड। जहां मेटाबॉलिक आएगा वहां पे HCO3 जहाँ पे होगा वो मेटाबॉलिक वाला, बस ये यहाँ पे बात खत्म। इसको मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए एक तरीका बना रखा है यहाँ पे। जैसे CO2 है तो CO2 में 2 क्या है हमारा, 2 क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो लंग्स क्या है हमारे, वो करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड रेस्पिरेटरी हो गया। ये याद करने का तरीका थोड़ा सा हमारे को ऐसा करना पड़ेगा याद करने के लिए। मेटाबॉलिक में क्या होता है, 3 होता है। 3 को अगर हम ऐसा बना दे वो M बन जाएगा। ठीक है, तो M से क्या होता है हमारा मेटाबॉलिक। आगे देख लेते हैं एक क्वेश्चन, एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ याद करने में इजी हो जाएगा। लो प्लाज्मा PaCO2। ठीक है, क्या होगा, लो प्लाज्मा PaCO2 मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा। देखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमारे को एक चीज देखनी है, यहाँ CO2 है तो मैंने बताया था CO2 किसके लिए आएगा, रेस्पिरेटरी के लिए। ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो गया। तो पहला कट, दूसरा कट और पहला भी कट हो गया यहाँ पे हमारा। PCO2 अगर डिक्रीज होगा, PCO2 अगर डिक्रीज होगा तो पीएच हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपस में क्या है, ये एनिमी है, दुश्मन है, तो ये डिक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये क्या, पीएच अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या होता है हमारा, एल्कलोसिस कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एसिडोसिस में क्या होगा हमारा, पीएच डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, डिक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट। डिक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाइकार्बोनेट लिखा है। बाइकार्बोनेट क्या होता है हमारा, HCO3। अब देख लेते हैं इन चारों में से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा, HCO3 लिख रखा है। HCO3 ध्यान देना, HCO3 लिख रखा है। बाइकार्बोनेट पूछा है उसने, तो बाइकार्बोनेट जहां पर भी आ गया तो वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड हो गया, मैंने वहां पे ही बताया था। HCO3 अगर डिक्रीज होगा तो पीएच भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि पीएच और HCO3 क्या है, आपस में फ्रेंड्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, HCO3 मेटाबॉलिक
अगर पीएच हमारा डिक्रीज होगा वो एसिडोसिस। तो हमारा आंसर क्या चलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हाई प्लाज्मा PaCO2। ठीक है, हाई प्लाज्मा PaCO2 देख लेते हैं। CO2 फिर से आ गया, तो किससे रिलेटेड हो गया, रेस्पिरेटरी, बात खत्म। PaCO2 अगर इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, आपस में एनिमी है। रेस्पिरेटरी तो हमने देख लिया था पहले, यहाँ पे CO2 लगा हुआ है, और पीएच अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया यहाँ पे, एसिडोसिस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी चला जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड, रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस से रिलेटेड। अभी से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमारी बचती हैं, वो हम देखेंगे किसमें, पार्ट 2 में। ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने बेसिक चालू किया है, बेसिक क्वेश्चन करे हमने और बेसिक समझा इसका। और भी क्वेश्चन करेंगे, इससे हाई लेवल क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो आगे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।